जोहार सभी को। आज धरती आबा वीर सपूत क्रांतिकारी आंदोलनकारी झारखंड माटी के शहीद बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर सत सत नमन, कोटि कोटि नमन। साथ ही साथ झारखंड की स्थापना दिवस पर आप सभी को असंख्य शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि झारखंड 23 सालों के झारखंड में हमारा झारखंड कहाँ है और 23 साल के झारखंड होने के बाद आज झारखंड कहाँ जा रहा है, किस स्थिति में है, किस परिस्थिति में है, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहला हम बात करेंगे कि स्थानीय नीति परिभाषित नहीं होने के कारण, स्थानीय नीति नहीं होने के कारण आज जो युवा पीढ़ी है और उसके कारण नियोजन नीति नहीं बनने के कारण पूरा युवा पीढ़ी जो है अस्त व्यस्त है, कहीं न कहीं परेशान है, हैरान है। अगर आज हम केवल और केवल आंकड़ों में बात करेंगे, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम पार्ट पार्ट में बात करेंगे। आज हम पहले स्थानीय नीति पर ही बात कर लेंगे कि स्थानीय नीति में नहीं होने के कारण कौन कौन सी चीज़ें और कैसे फंस रही है, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, किसी भी राज्य में अगर नौकरी देना है तो सबसे पहले वहाँ पहचान होता है कि वहाँ का लोग कौन है। जैसे महाराष्ट्र में कौन है, इसकी पहचान वहाँ पर है कि मराठी कौन है। गुजरात में गुजराती कौन है, इसकी पहचान है। बिहार में बिहारी कौन है, उसकी पहचान है। बंगाल में बंगाली कौन है, इसकी पहचान है। लेकिन झारखंड में झारखंडी कौन है, आज 23 सालों के झारखंड में पहचान नहीं मिल पाया है। और ये पहचान नहीं मिल पाने के कारण क्या हो रहा है कि हम पूरी तरह से परिभाषित नहीं हो पाए हैं, आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं कि झारखंडी कौन है। और झारखंडी नहीं होने के कारण क्या हो रहा है कि जितनी भी नौकरियां हैं वो आज कहीं ना कहीं पेच में फंस जा रही है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि झारखंड में सरकारी नौकरियां हैं कि नहीं। झारखंड में 5 लाख सरकारी नौकरियां हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। ये देखिए, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं सभी चीज़ों के। उनमें हमारे पास 5 लाख सरकारी नौकरियां हैं, जिसमें से 3.5 लाख पोस्ट अभी खाली है झारखंड में, जिसको भरे जाना है। अब स्थानीय नीति नहीं रहने के कारण क्या होता है कि जब भी नौकरी निकलती है या जब भी वैकेंसी निकलती है, क्या होता है कि कभी हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट के चक्कर में पिसता चला जाता है। हम कुछ उदाहरण से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप देखे होंगे टीचर का वैकेंसी जो 2016 में निकली थी, जो अभी हेमंत सोरेन की सरकार भी वही वैकेंसी को बांट रही है। क्या हुआ कि 11-13 के नियोजन नीति में ये नौकरियां फंस गई। तो 11-13 के नियोजन नीति में जो नौकरियां फंसी तो इसका चक्कर काटता रहा कौन, युवा पीढ़ी। खैर बहरहाल जो भी हो, सिंगल बेंच का जजमेंट जो आया हाई कोर्ट में, उसमें सोनी कुमारी के विरुद्ध गया। सेकंड बेंच का जो जजमेंट आया वो सोनी कुमारी के पक्ष में गया। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इन लोग का ज्वाइनिंग लिया तो ज्वाइनिंग बांट रही है। लेकिन ज्वाइनिंग बट किस तरह से रही है, आज देख रहे होंगे कि 100 सीट अगर निकलती है तो 100 सीट में 90 सीट बाहर के लोग ले जा रहे हैं। जनरल की सीटों में 90 से 95 सीटें बाहर के लोग ले जा रहे हैं। आप कुछ उदाहरणों से आप समझिए। अभी हेमंत सोरेन ने बांटा है, ताज़ा उदाहरण, 1 सप्ताह पहले, 15 दिन पहले जो बांटा है, उसी की हम बात कर लेते हैं। आप देखे होंगे पूर्वी सिंहभूम में जो टीचर की वैकेंसी जो हुई, जो नियुक्ति हुई, उसमें कितना हुआ कि 26 को खेल के टीचर का वैकेंसी हुआ, 21 को बाहर के लोग का हो जाता है। आपका चतरा में पलामू में आपका 37 को टीचर का वैकेंसी होता है, 35 को बाहर के लोग का हो जाता है। गिरिडीह में खेल के टीचर का 12 का वैकेंसी होता है, उसमें 8 को बाहर के लोग का हो जाता है। उसी तरह से आपका बोकारो में 13 का टीचर का वैकेंसी होता है, उसमें 9 को बाहर के लोग हो जाता है। आप समझिए कि जनरल की सीटों में कहाँ कौन और कौन मार रहे हैं, हमारी हकमारी कर रहे हैं, हमारी सेनमारी कर रहे हैं। क्या यहाँ के जनरल युवा पीढ़ी नहीं है, यहाँ के जनरल लोग नहीं है जो उसमें फाइट कर सके, या अदर कोई वहाँ पर फाइट नहीं कर सकते थे। और ये जो सीटें बचती वो झारखंड के किसी न किसी बच्चा को होता, किसी न किसी को लाभ मिलता। लेकिन इसमें त्रुटि होने के कारण, स्थानीय नीति और नियोजन नीति में त्रुटि होने के कारण क्या हो रहा है, ये सीटें चली जा रही हैं बाहरियों के हाथों में। किसी भी जाति या संप्रदाय या लिंग या धर्म के किसी भी बच्चा का होता, लेकिन झारखंडी का होता अगर स्थानीय नीति रहती, अगर नियोजन नीति रहती तो। और नहीं होने के कारण ये चीज़ें फंस रही हैं। और इसके कारण युवा पीढ़ी किस तरह से परेशान हो रहा है, आप समझिए। जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम जो है 2015 के बाद से अभी तक नहीं हुआ। 8 साल हो गए जेएसएससी सीजीएल अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। जेपीएससी का एग्जाम स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं रहने के कारण 5 साल में एक बार हो रहा है, वो भी किसी न किसी पेज में जाके फंस जा रही है। जेएसएससी जेई का एग्जाम 8 सालों में एक बार हुआ है। टेट का एग्जाम 6 सालों 7 सालों में एक बार हुआ है। क्यों? स्थानीय नीति नहीं रहने के कारण, नियोजन नीति नहीं रहने के कारण।
तो यहाँ की युवा पीढ़ी पिस रही है केवल स्थानीय नीति और नियोजन नीति नहीं रहने के कारण। तो झारखंड हमारा 23 सालों के झारखंड में झारखंड कितना गर्त में जा रहा है आप समझ सकते हैं। आज सभी विभागों में जाकर आप देखिए, सभी आज झारखंड, आप एजुकेशन की बात कीजिए, आप स्वास्थ्य की बात कीजिए, आप रोजगार की बात कीजिए, भुखमरी की बात कीजिए, आप हरण चोरी डकैती की बात कीजिए, तो सब में झारखंड जो है पीछे जा रहा है। जो चोरी डकैती है उसमें आगे जा रहा है, एजुकेशन में सबसे पीछे जा रहा है, स्वास्थ्य में सबसे पीछे जा रहा है। कुछ आंकड़ों से हम समझाने का प्रयास करेंगे। झारखंड के एजुकेशन सिस्टम को हम सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि आदमी रोटी के बाद अगर सबसे ज़्यादा जरूरत किसी चीज़ की पड़ती है तो पड़ती है शिक्षा की, तो हम शिक्षा की ही बात करते हैं। आज झारखंड शिक्षा में 23वें नंबर पे आता है। राज्य को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, बड़े राज्य, मंझले राज्य और छोटे राज्य। हम आते हैं मंझले राज्य में। मंझले राज्य में हम 23वें नंबर पे आते हैं, यानी बिहार के बाद सबसे खराब शिक्षा व्यवस्था किसी की है तो झारखंड की है। समझने वाली बात है। जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है, एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि हर 30-35 बच्चों में एक टीचर की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन झारखंड में 300-400 बच्चों पर एक टीचर की व्यवस्था है। तो हमारा बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? हमारा जीडीपी का, हमारे जो जीडीपी है, जीडीपी का कम से कम 25 से 30% हमारा एजुकेशन में खर्च होना चाहिए, शिक्षा में खर्च होना चाहिए, लेकिन सरकार मात्र खर्च करती है 6%। जहाँ हमारे बच्चों को थमाना चाहिए था स्लेट, वहाँ थमा दिया प्लेट। हमारा बच्चा खिचड़ी खा रहा है और मस्त आ रहा है। सरकार को भी लग रहा है कि हमारा एजुकेशन चल रहा है, लेकिन भगवान भरोसे। और यहाँ के जो गार्जियन है उनको भी लग रहा है हमारा बाल बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो हमारा बाल बच्चा कहाँ जा रहा है, आप समझने वाला विषय है। और इसके कारण बेरोजगारी दर इतना उत्पन्न हो रहा है, इतना स्पीड से बेरोजगारी दर बढ़ रहा है कि समझने वाला विषय है। आज हम उसकी बात कर रहे हैं। आज उसके बाद हम आते हैं, अगर बेरोजगारी पे आते हैं तो हर साल मैट्रिक इंटर दे के हमारे बच्चे, करीब 8 से 9 लाख हमारे बच्चे मैट्रिक इंटर दे के निकल रहे हैं। तो अप्रोक्स अगर 8 लाख ही मान लेते हैं तो कितना युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहा है आप समझ सकते हैं। उसको अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रही है। अब अच्छा एजुकेशन नहीं मिलने के कारण क्या हो रहा है, अच्छा परसेंटेज नहीं ला पा रहे हैं। जैसे आप देखिएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, या बीएचयू है, अगर आप वहाँ एडमिशन लेने जाते हैं तो आपका कट ऑफ शुरू होता है 99% से 98% से। और हमारा जो झारखंड का टॉपर रहता है, झारखंड बोर्ड का जो टॉपर होता है, उसका परसेंटेज मात्र 90%। जो टॉपर है, जो सबसे टॉप किया है, उसका परसेंट 90। अब बताइए, कोई डीयू में एडमिशन कैसे झारखंड का बच्चा का होगा, कैसे जेएनयू में एडमिशन होगा, कैसे बीएचयू में एडमिशन होगा? तो समझने वाला विषय है, कहाँ तक हम लोग मार खा रहे हैं, कहाँ तक हम लोग मात खा रहे हैं। तो सबसे पहले 23 सालों के झारखंड में यही करना पड़ेगा। सबसे पहले एजुकेशन में हम लोग को सुधार करना पड़ेगा। एक एजुकेशन में क्रांतिकारी बदलाव लाना पड़ेगा, और उसमें बदलाव लाने के लिए सबसे पहले जो है स्थानीय, आज झारखंड में एक कार्मिक विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, मेरे पास आंकड़ा है, कार्मिक विभाग के आंकड़ों के मुताबिक करीब 2,05,000 टीचर की आवश्यकता है। 2,05,000 टीचर की इमीडिएटली आवश्यकता है, तब जाके एजुकेशन में सुधार हो सकती है। अब उसमें सबसे पहले क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए सबसे पहले शिक्षक की नियुक्ति करनी पड़ेगी। देखिए, हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हम स्कूल तो बना दे रहे हैं, लेकिन टीचर ही नहीं दे रहे हैं। अब टीचर नहीं दे रहे हैं तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? तो सबसे पहले शिक्षक की बहाली होनी चाहिए, इमीडिएटली होनी चाहिए, और एजुकेशन को सबसे पहले सुधारा जाना चाहिए। और उसके साथ साथ में टेक्निकल जो पढ़ाई होता है, टेक्निकल की पढ़ाई की, स्किल की पढ़ाई जो है वो करवानी पड़ेगी। जैसे हम केरला के शिक्षा नीति या उसका एजुकेशन के बारे में हम जब पढ़ रहे थे, तो वहाँ एक चीज़ हमको बहुत अच्छा देखने को मिला कि वहाँ टेक्निकल के साथ साथ आपको स्किल की भी पढ़ाई जा रही है, स्किल सिखाई जा रही है। यानी आपको, मतलब आप मैट्रिक पास कर लिए, मैट्रिक पास करने के बाद आपको कोई ना कोई 2 कोर्स आपको टेक्निकल या स्किल का करना पड़ेगा। चाहे आप मैकेनिकल कीजिए, इलेक्ट्रिकल कीजिए, इलेक्ट्रिशियन कीजिए, चाहे वेल्डर कीजिए, चाहे कोई भी टेक्निकल आपको एक करना पड़ेगा। देखिए, आपके पास सिंपल डिग्री में आपके पास क्या है, आप साइंस ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, आर्ट्स ले सकते हैं, कृषि ले सकते हैं, लेकिन ये तो सिंपल डिग्रियां हो गई। आपके साथ टेक्निकल क्या है, आपका स्किल क्या है? आज स्किल का वैल्यू है, आज ये दुनिया स्किल की है। तो स्किल की पढ़ाई हमारा मैट्रिक, जैसा ही मैट्रिक पास हो तो एक नया सरकार को एक नियम बनाना चाहिए कि जैसे ही मैट्रिक पास हो, केरला की तरह उसमें स्किल्स की पढ़ाई हो, टेक्निकल की पढ़ाई हो, तभी हमारे बच्चे जाके आगे फाइट कर सकते हैं। सच्चाई ये है कि सभी को नौकरियां देना मुनासिब नहीं है। 5 लाख सरकारी नौकरियां हैं, लेकिन हाँ, सबको देना भी मुनासिब है।
कैसे, अब उसकी आगे हम बात करें। आज झारखंड में हमारी बेरोजगारी जो दर है, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 12% थी। आज ये हेमंत सोरेन की सरकार है, जो गठबंधन की सरकार है, इस सरकार में ये बेरोजगारी दर बढ़कर 12% से 18% हो गई है। यानी हमारी आबादी 3.5 करोड़ है, उसका 18% निकालते हैं तो करीब 60 लाख। 60 लाख का अगर युवा पीढ़ी का हम एवरेज निकालते हैं तो करीब 40 लाख युवा पीढ़ी है। और हमारे यहाँ नवरत्न, मिनी रत्न और महारत्न कंपनियों को अगर मिला दिया जाए तो नवरत्न, खाली हम रजिस्टर्ड कंपनियों की हम बात कर रहे हैं, वो कंपनियां 28,000 कंपनियां, 28,000 कंपनियों को अगर 3 शिफ्ट में वहाँ काम चलती है, मगर एक शिफ्ट में हम 5,000 ही एम्प्लॉय मान लेते हैं। बड़ी बड़े टाटा है, BCCL, ACC है, उषा है, मार्टिन है, मेदांता है, बहुत सारी कंपनियां हैं। इन कंपनियों में अगर 10,000 के एवरेज से भी हम मान लेते हैं तो क्रिएट किया जाए तो 10 को 28,000 से मल्टीपल कर दिया जाए, 10,000 को 28,000 से, तो कितना जॉब क्रिएट हो सकती है। यानी 20 से 25 लाख हम जॉब दे सकते हैं झारखंड में, हमारे पास है, ऐसा नहीं है, लेकिन पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको प्राइवेट सेक्टर की जो नौकरियां हैं उसमें, जैसे सरकार के मैनिफेस्टो में था, सरकार ने लागू तो किया नहीं, लेकिन मैनिफेस्टो में था उनका कि 75% यहाँ के स्थानीयों को होना चाहिए 40,000 तक की नौकरियां में। लेकिन अभी तक ये 4,000 भी मुश्किल से नियुक्तियां, 4,000 तो छोड़ दीजिए, 400 भी नियुक्तियां नहीं दे पाए होंगे प्राइवेट में। ये सरकार 75% की बात कर रही थी, 400 भी नहीं दे पाई। क्यों? क्योंकि स्थानीय नीति परिभाषित नहीं है, स्थानीय कौन है ये परिभाषित नहीं है। तो जब तक आप चुनाव नहीं करेंगे, जब तक आप जांचेंगे नहीं, जब तक आप परखेंगे नहीं कि झारखंड का कौन लोग हैं, तब तक आप नौकरी कैसे दीजिएगा। मान लीजिए गिरिडीह जिला में 100 नौकरी निकला और केवल गिरिडीह जिला के 90 को लोगों को नौकरी देना है, तो जब तक एक ID कार्ड नहीं दिया जाएगा कि गिरिडीह के कौन लोग हैं, तो कैसे नौकरी दीजिएगा। नहीं तो गिरिडीह में तो बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से आए होंगे, तो वो भी नौकरी ले जाएंगे ना, ये स्थिति है। उसके बाद सरकार ने ही वादा किया था कि हम जब सरकार में सत्ता में बैठेंगे तो करीब 25 करोड़ तक का जो टेंडर होगा, जो ठेकेदारी प्रथा होगी, जो प्राइवेट में हो या फिर रोड में हो चाहे स्कूल में, 25 करोड़ तक की जो टेंडर होगी वो झारखंड के लोगों को मिलेगा। आप तो छोड़ दीजिए, अभी एक नीति, एक पॉलिसी, एक नियम बनाए, उस पर भी हम लोगों ने वीडियो बनाया था। टोटल 90% जितना भी टेंडर निकल रहा है सब बंगाल के लोग, उड़ीसा के लोग, बिहार के लोग, यूपी के लोग ले जा रहे हैं। 5 करोड़ तक का टेंडर ले जा रहे हैं वो बाहर के लोग, समझने वाला विषय। तो झारखंड हमारा कहाँ जा रहा है? झारखंड हमारा गर्त में जा रहा है, झारखंड हमारा डूब रहा है। चाहे वो बेरोजगारी की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। हम स्वास्थ्य की आप बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य में हमारा गिरा हुआ, सबसे गिरा हुआ स्थिति अगर बिहार किसी राज्य का है तो झारखंड, बिहार के बाद सबसे गिरा हुआ राज्य झारखंड का है। स्वास्थ्य में हमारे पास 1 लाख व्यक्ति पर 1 स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। हमारा इलाज होना कहाँ होगा? हमारा इलाज कौन करेगा? हमारा मरे बिना कोई उपाय नहीं है। आज सब चीज़ों को, अगर आज सभी आंकड़ों को आप देख लेंगे, हमारी मेडिकल की सीटें जो है वो भी बेची जा रही हैं। रिम्स में आपको 50 सीटें मेडिकल की सीटें हैं। आप 23 सालों के झारखंड का इतिहास को उठाकर आप देख लीजिए, चाहे आप RTI भी कर सकते हैं। RTI करके, हम लोग RTI किया है, आप RTI करके देख सकते हैं। अगर हमारी बातें झूठ लग रही है तो 50 सीटों में हर साल 45 जो उसकी सीटें हैं, 45 सीटों में बाहर के लोगों का एडमिशन हो रहा है। चाहे तो यूपी के लोगों का हो रहा है, बिहार के लोगों का हो रहा है, बंगाल के लोगों का हो रहा है, उड़ीसा के लोगों का हो रहा है, लेकिन झारखंड के लोगों का नहीं हो रहा है। मेडिकल की सीटें कोई आम सीटें नहीं हैं। मेडिकल की सीटें एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा विषय है। मेडिकल की सीटें, एक गायनोकोलॉजिस्ट अगर आप अपने बच्चे को कराने के जाते हैं तो 60 से 70 लाख रुपया खर्च होता है प्राइवेट में। आप समझिए वो मेडिकल की सीटें आपका 50 में 45 सीटें अगर बाहर के लोग करेंगे तो आपके बच्चे कहाँ जाएंगे? समझने वाला विषय। हमारे पास एजुकेशन में ही बात कर रहे हैं तो आगे एजुकेशन में ही बात कर लेते हैं। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी चले जाइए, रांची में है। आपको रक्षा विश्वविद्यालय चले जाइए, आपका यहीं पर झारखंड में है। आप वहाँ के आंकड़ों को निकाल कर देखिए, आप वहाँ के आंकड़ों को जानकर देखिए तो आप भौचक रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। जितने भी प्रोफेसर हैं सब के सब या तो यूपी के हैं, या तो बिहार के हैं, या तो बंगाल के हैं, या तो उड़ीसा के हैं। 100 में 99 जो है प्रोफेसर बाहर के लोग। 1-2 गो झारखंड के होंगे तो होंगे, नहीं तो सबके बाहर के होंगे। समझने वाला विषय। उसके साथ साथ में पढ़ने वाले बच्चे भी
पढ़ने वाले बच्चे भी, हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है, और बाहर के बच्चे उसमें हैं। हमने एक आंकड़ों के निकाल के देखे, एक मेरे दोस्त मेरा वहाँ पे पढ़ता है, तो फिजिक्स में उसका एडमिशन था, तो फिजिक्स में उसमें वो फिजिक्स के 45 एक बैच में है, 45 में 42 के जो लोग बच्चे हैं वो बाहर के हैं, या तो यूपी से आए हैं, या तो बिहार से आए हैं, या तो उड़ीसा से आए हैं, या तो बंगाल से आए हैं। सोचिए, तो आपका बच्चा कहाँ पढ़ेगा, आपका बच्चों का एडमिशन कैसे होगा? जबकि एक नीति, एक पॉलिसी, एक नियम बनना चाहिए इस तरह से कि अगर जगह हम लोगों ने दिया, जमीन हम लोगों ने दिया, लैंड हम लोगों ने दिया, जंगल जमीन हमारा लूट गया, तो उसमें 100 सीटें अगर निकलती है तो 100 में से 90 सीटों में एडमिशन हमारे बच्चों को होना चाहिए था, झारखंड के बच्चों का होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति या संप्रदाय का हो, हमारे बच्चों का होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये दुर्भाग्य झारखंड का, 23 सालों के झारखंड में, आप झारखंड को कहाँ देख रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन हम झारखंड को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में देख रहे हैं। अगर यहाँ एक गुड गवर्नेंस, एक अच्छा सरकार नहीं बनाई गई तो बहुत जल्द ही सरकार फिर से, एक भौगोलिक रूप से तो झारखंड रहेगा, लेकिन आपको प्रशासनिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से झारखंड जो है वो झारखंड नहीं रहेगा, एक्चुअली में फिर से बिहार बन जाएगा। ये इसलिए हम बातें बता रहे हैं कि आज जितनी भी सीटों पर बाहरी लोग घुस रहे हैं, चाहे जेपीएससी का एग्जाम हो, 5 साल में ही सही हो रहा है, उसमें भी चाहे टीचर का वैकेंसी हो, सब बाहर के लोग घुस जा रहे हैं। तो जब बाहर के लोग घुसेंगे तो अपना नीति नियमावली भी तो थोपेंगे। आज उसी का कारण, आप थोड़ा पॉलिटिक्स का ही बात कर लेते हैं। आप देखे होंगे कि झारखंड में 18 जो विधायक है, 18 विधायक जो है वो बाहर के बने हुए हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, बलिया के हैं, जो भी 18 विधायक बने हुए हैं। 6 सांसद जो है वो बाहर के लोग बने हुए हैं। आपका राज्यसभा सांसद का आज तक रिकॉर्ड था, राज्यसभा सांसद का आज तक रिकॉर्ड था, जितना भी 6 सीटें 7 सीटें जो भी है, उसमें भी लोकसभा का 14 सीटें में जिससे 8 हमारे बाहर के लोग बने, 8 लोग बाहर के बने हुए। उसके बाद राज्यसभा के जो 6 सीटें हैं, 6 सीटों में अधिकतर लोग 4 ठो 5 ठो जो है वो बाहर के लोग बनते आए थे। लेकिन इस बार आंदोलन का नतीजा है कि 2 खतियानी लोगों को बनाया गया। तो समझने वाला बात है कि हमारा पॉलिटिक्स में भी ये लोग हावी हो चुके हैं। लेकिन झारखंड के आप देखेंगे, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो झारखंड के लोग भी 20 सालों से, 30 सालों से, 40 सालों से अगर किसी अन्य राज्य में जाके हैं तो वहाँ पर ना तो अभी तक हमारे नज़र में तो एक भी नहीं है कि किसी अन्य राज्य में जाके एक वार्ड सदस्य भी बने होंगे। लेकिन यहाँ हम विधायक भी बना दिए, सांसद भी बना दिए, यहाँ तक कि मंत्री भी बना दिए, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी बना दिए। समझने वाला विषय है कि हम लोग झारखंडी क्या कर रहे हैं, झारखंड कहाँ जा रहा है। आप लोग एक बार सोच के देखिए, जितने भी झारखंड के जिस भी संप्रदाय के हैं, हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, और देश के अन्य हिस्सों से भी जो लोग आए हैं उससे भी कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन है गिला शिकवा ये है कि अगर हमारी हकमारी करेंगे, हमारी चीज़ों पर सेंधमारी करेंगे, तब गिला शिकवा है। अगर आप यहाँ रहने आए हैं, आप यहाँ पर रोजी रोजगार करने आए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी चीज़ों पर पहला हक हमारा भी होना चाहिए, हम झारखंडियों का होना चाहिए। उसके बाद अगर बचेगा तो हम आपको देंगे। जैसे अगर हमारे यहाँ भोजन हम पहले करते हैं, मेरा पेट भर जाता है तो हम कुछ मात्रा में जो है अन्य लोगों को भी देते हैं, पशु पक्षी को यहाँ तक भी देते हैं, तो हम भी देंगे। लेकिन हमसे अगर बचेगा तब पहले अधिकार, जो एक झारखंड की बात नहीं कर रहे, झारखंड की परिप्रेक्ष्य की ही बात नहीं कर रहे। अगर बिहार का लोग, अगर बिहार में कोई अधिकार की बात हो तो सबसे पहले बिहारियों को मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलना चाहिए। हाँ, उसमें 100 सीटें निकलती है तो 90 सीट वहाँ के लोगों को होना चाहिए, 10 हम वहाँ फाइट जिसे करते हैं उसी तरह से झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी यही बातें लागू होती है कि अगर 100 सीटें यहाँ निकलती है तो 100 सीट में 90 सीटों में अधिकार हमारा होना चाहिए, 90 सीटों में अधिकार हमारा होना चाहिए, तब झारखंड खुशहाल होगा, तब झारखंड का। तो सबसे पहले झारखंड सरकार को काम करना चाहिए एजुकेशन पे, उसके बाद आपको स्वास्थ्य पे, उसके बाद रोजगार पे बात इस तरह से करना चाहिए कि टेक्निकल डिग्री देके, स्किल डिग्री देके, और यहाँ के बच्चों को टैलेंट करना चाहिए, ताकि अगर यहाँ काम मिले पहले तो यहीं देने का उसको प्रयास किया जाए, यहीं की कंपनियों में उनको नौकरी देने की बात किया जाए। और जब यहाँ से अगर वो बच जाते हैं और उनके पास अगर टेक्निकल डिग्री होती है, स्किल की डिग्री होती है, तो किन्हीं अन्य राज्यों में भी जाएंगे या किसी अन्य प्रदेश में, किसी अन्य देश में भी जाएंगे तो अच्छा खासा सैलरी कमाएंगे, वो अच्छा खासा काम करेंगे और अपने घर परिवार को डेवलप कर सकते हैं। और देखिए,
किसी भी व्यक्ति के विकास से ही राज्य का विकास होगा, उसी से देश का विकास होगा। केवल बड़े बड़े पूंजीपतियों का आज जितनी भी है, अब हम बात कर रहे हैं झारखंड की जो 90% संपत्ति जो है वो मात्र 10% के हाथों में चली गई, मात्र 10% के हाथों में, जिसके कारण आज राज्य का ये दुर्गति भी है। आप इतना रेवेन्यू देने वाला राज्य, इतना रेवेन्यू जनरेट करने वाला राज्य का संपत्ति किन्हीं 10% लोगों के हाथों में सिमट कर रह जाएगा तो सब तो हम गरीबी रेखा में कहाँ चल जाएंगे, भुखमरी सूचकांक में कहाँ चल जाएंगे। भुखमरी इंडेक्स में आप देखेंगे तो झारखंड सबसे निचले है, बिहार के बाद सबसे ज़्यादा भुखमरी अगर कहीं है तो झारखंड में है। आप इन आंकड़ों को आप अपने से भी जांच सकते हैं, आप अपने उससे भी निकाल सकते हैं, आप देख सकते हैं। वो राज्य जो 40% जिसके पास खनिज है, जिसमें 26% अकेले कोयला है, उसमें सबसे ज़्यादा भुखमरी, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी। और तो और हमारा NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जब आंकड़े पढ़ रहे थे तो सबसे दुर्भाग्य की बात जो आया सामने वो करीब ये आया कि दिल्ली, मुंबई, तमिलनाडु, चेन्नई जैसे शहरों में हमारे ज़्यादातर गुमला, खूंटी, रांची की जो आदिवासी बेटियां हैं, जो मूलवासियों की जो बेटियां हैं, जो गरीबी की दंश झेल रही हैं, उनको जाके उन जितने भी दाई का काम है और रेड लाइट एरिया है, ज़्यादातर हमारे बच्चियों को बेचा जा रहा है। ये NCRB के आंकड़े हैं, सबसे ज़्यादा ये झारखंड में दर्ज हुआ है। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि पूरा भारत में जो है 2700 केस दर्ज हुए, जिसमें से बेटियों को बेचने ले जाके वैश्यावृत्ति में धकेलने का जो प्रयत्न था, NCRB के आंकड़े आप जाके पढ़ सकते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के। उसमें 365 जो मामले दर्ज हुए वो झारखंड में हुए, जो सबसे ज़्यादा है। वो कौन से मामले हैं? वो मामले वो हैं जो हमारी बेटियों को, हमारी बच्चियों को रेलवे स्टेशन के माध्यम से या एयरपोर्ट के माध्यम से बेचने के लिए ले जाया जा रहा था, अन्य राज्य में या अन्य देशों में ले जाया जा रहा था। जो वहाँ पकड़ा गए, जो हाथों में चढ़ गए, वो उनकी हम बात करें। जो हाथों में नहीं चढ़ पाए, आज उस कारण से आज दिल्ली के, आप हमारी बातों को अगर आपको सत्यता नहीं लगती है तो आप खुद से जांच के जाके देख सकते हैं। आप दिल्ली चले जाइए और दिल्ली के जितने भी बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, बड़े बड़े बंगलो हैं, आप जाके देख लीजिए वहाँ किसकी बच्चियाँ काम कर रही हैं। वो ज़्यादातर वहाँ झारखंड के 90%, 100 घरों में 90 बच्चियाँ हमारी मिलेंगी, हमारे झारखंड की बच्चियाँ मिलेंगी। और दिल्ली के रेड लाइट एरिया में आप जाके देख लीजिएगा झारखंड के बच्चियों को कितना मिल जाएंगे आपको। आप मुंबई के रेड लाइट एरिया में जाके देख लीजिए हमारी बच्चियाँ कितनी मिल रही हैं। ये कारण क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? और सिर्फ कारण है अनएजुकेटेड, अशिक्षा, उसके साथ साथ में बेरोजगारी, भूखमरी। इन सब चीज़ों में हमारा सुधार करना पड़ेगा। और अगर सुधार नहीं कर पाए तो ज़्यादातर झारखंड पलायन कर जाएगा। ज़्यादातर हमारे बच्चों के साथ यौन हिंसा की मामलाएं जो आ रही हैं वो अन्य प्रदेशों से इसी कारण से आ रही हैं। आज हमारे देखे होंगे, बहुत सारे अखबारों में आप पढ़े होंगे भी कि हमारी बच्चियों को तमिलनाडु ले जाया गया, वहाँ पर सिलाई के नाम से, तो इसके नाम से रोजी रोजगार के माध्यम से वहाँ बंधक बना लिया गया, तमिलनाडु के रेड लाइट एरिया में बेच दिया गया। यहाँ तक कि हमारी बच्चियों को सबसे हद मामले तब आए जब हमारी बच्चियों को सऊदी अरब जैसे कंट्रीज में, अरब कंट्रीज जैसे में बेचा जा रहा है। लेकिन कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई बचाने वाले नहीं। झारखंड की दुर्दशा ही इतनी है। और इसमें एक छोटा मोटा रैकेट काम नहीं कर रहा है, इसमें बड़ा बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है, बड़ी बड़े लोग काम कर रहे हैं, पॉलिटिशियन काम कर रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी काम कर रहे हैं, बड़े बड़े IAS IPS काम कर रहे हैं इस सिंडिकेट के पीछे। अगर आपको हमारी बातों को बुरा लगता है, सत्यता नहीं लगता है, तो हम आपको एक बात बताते हैं। अभी से कुछ एक परमा मिंज नाम की एक लेडीज थी। परमा मिंज दिल्ली में क्या करती थी? दिल्ली में रहती थी अपने परिवार के साथ में, और झारखंड की बच्चियों को यहाँ से बहला फुसला कर ले जाती थी कि वहाँ पर हम नौकरी दिलाएंगे, वहाँ पर काम कराएंगे। यहाँ तक कि बाकायदा आप रांची की सड़कों में जाएंगे तो आपको होर्डिंग मिलेगा कि 15,000 में नौकरी पाएं। दिल्ली में, मुंबई में बड़े बड़े होर्डिंग, बच्चियों की तलाश है। उन बच्चियों को एक्चुअली में वहाँ काम कराने के लिए नहीं ले जाया जाता, वहाँ एक्चुअली में उनको बेचा जाता, उनके साथ यौन हिंसा होती है, बहुत सारे से मोलिटेशन, उनके साथ यौन शोषण होता है उनके साथ। आप तो प्रभा मिंज की जो फोटो थी, प्रभा मिंज की फोटो अरविंद केजरीवाल के साथ पाया गया, झारखंड के बड़े बड़े मंत्रियों के साथ पाया गया, बड़े बड़े विधायकों को पाया गया था। जो वो प्रभा मिंज जो मानव तस्करी यानी बेटियों के बेचने का सबसे बड़ा जो हाथ था वो प्रभा मिंज के था। उनको हम नहीं गए, उसको
आपका दिल्ली पुलिस और झारखंड पुलिस ने मिलकर गिरफ्तार किया था, उसको अरेस्ट किया था मानव तस्करी के मामले में। उसके फोटो जो है अरविंद केजरीवाल के साथ पाया गया, केजरीवाल के बहुत सारे विधायकों के साथ पाया गया, झारखंड के बहुत सारे विधायकों मंत्रियों के साथ पाया गया था, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के साथ भी पाया गया था। तो इस समझने वाला विषय है कि इस सिंडिकेट में कितना बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े आदमी काम कर रहे हैं। और ये कारण, जब गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी जब आदमी को सताता है तो उसे कुछ नहीं सोचता है, उसको सोचता है कि केवल कैसे पेट भरेगा, क्योंकि जिंदा रहने के लिए आपको भोजन चाहिए और भोजन के लिए आपको पैसे चाहिए। पैसे कहीं से लाना ही पड़ेगा। अब आदमी भूखे तो मर नहीं जाएगा, इसलिए हर चीज़ें करने के लिए बेबस हो जाती है। और माँ बाप भी उतना गरीब होते हैं, उतने लाचार होते हैं, उतना मजबूर होते हैं कि अपनी बेटियों को जाने भी दे देते हैं। करेंगे क्या? उनके लायक भी कोई काम की व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए झारखंड सरकार को, जो भी वर्तमान सरकार है, क्योंकि सवाल हमेशा सत्ता से की जाती है, जब ये सरकार नहीं थी तब भी हम लोग सवाल, हम जो सरकार थी, जो रघुवर दास की सरकार थी, जो बीजेपी की सरकार थी, उनसे भी हम लोगों ने सवाल किया था। तो ये सवाल झारखंड सरकार से है, हेमंत सोरेन सरकार से है कि जो स्थिति है, ये जो आंकड़े हैं, जो इतना भयावह आंकड़ा है, उन आंकड़ों में सुधार कब होगी? हमारे झारखंड के एजुकेशन में सुधार कब होगी? हमारा हेल्थ में सुधार कब होगी? हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो बढ़ रही है, जो बेरोजगारी दर बढ़ रही है, उसमें सुधार कब होगी? इसमें सोचने वाले विषय है। और आंकड़ों के साथ हम आएंगे 23 सालों के झारखंड में। फिर से एक बार झारखंड के स्थापना दिवस पर आप लोगों को असंख्य शुभकामनाएं। साथ ही साथ में बिरसा मुंडा, धरती आबा को भी हमारे तरफ से कोटि कोटि नमन, सत सत नमन करते हैं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।